हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक्सेप्शनल इंजीनियरिंग स्टॉक्स की। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि क्लीन एनर्जी। आप देख रहे होंगे कुछ ड्रोन्स और आप देख रहे होंगे स्पेस की, ये स्पेस लॉन्चर इसरो का। अब आप कहोगे यार क्या बात कर रहे हो, ये सारी एक्सेप्शनल इंजीनियरिंग एक ही जगह समा गई है। कौन से स्टॉक्स देखे जाए, मन में क्वेश्चन जरूर होगा। और गिरावट के टाइम में क्या ये स्टॉक्स मिल रहे हैं सस्ती प्राइसिंग में? तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दूर हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक्सेप्शनल इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए डिटेल में समझते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। प्राइस एक्शन आप देखिए, बैंक निफ्टी का ये इंपॉर्टेंट लेवल जरा देखिए कितने दिन की ये कंसोलिडेशन है। 15 मिनट का चार्ट है। 6 मई, उसके बाद आप देखिए 9 मई, 10 मई, 11th। आप कहोगे यार ये तो बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है एक टाइट रेंज के अंदर। और कैसे स्मार्ट मनी एक्टिवेट होती है, ये सारी वीडियोज इंट्राडे स्पेसिफिक जितनी भी होती है, हम रेगुलरली जो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो वहां पे सारी वीडियोस आपके लिए अपडेटेड होती है। कैसे ये लाइंस आप देख रहे होंगे, ये ब्लू लाइंस, रेड लाइन, ये स्मार्ट मनी की लाइन है। देखिए स्टार्ट कहां से होता है, बिल्कुल ब्लू लाइन यानी कि प्रीवियस डे की रेंज से कहां जाता है, पिछले दिन के लो के एरिया पे स्टॉप लॉस लेता है और वापस पिछले दिन के हाई पे, मतलब पूरा का पूरा रेंज बाउंड, वो भी पिछले दिन के रेंज को कैप्चर किया जाता है। उम्मीद करेंगे ये रेंज ब्रेक होके एक पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पे देखने को मिले आने वाले टाइम पे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जिस स्टॉक की, उसको जरा समझिए। ये एक्सेप्शनल इंजीनियरिंग, आप कहोगे स्टॉक को काफी टाइम से, क्योंकि ओवर वैल्यूड सिचुएशन में गया था तो रडार में जरूर रखा हुआ है। सिविलियन न्यूक्लियर पावर, आगे जरा देखिए, ये देखिए स्पेस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और ये ड्रोन्स, डिफेंस एंड एरोस्पेस की जब बात आती है, आगे देखोगे तो क्लीन एनर्जी यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर इंडिया का दारोमदार। यही नहीं, इसके अलावा विंड, सोलर, सब ये क्लीन एनर्जी में ही आता है। और एनर्जी की क्राइसिस गर्मियों में इंडिया के अंदर बहुत हो जाती है, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा यहाँ पे चलता है। अब अगर आप ओवरऑल देखोगे कंपनी कौन सी है, क्या काम करती है और एक्सेप्शनल इंजीनियरिंग क्यों इसको कह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात हो रही है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम की बात हो रही है, इंडियन डिफेंस की बात हो रही है, एरोस्पेस की बात हो रही है, ग्लोबल डिफेंस की बात हो रही है, और ग्लोबल क्लीन एनर्जी सेक्टर की बात हो रही है। तो इसीलिए ये कंपनी है एमटार टेक्नोलॉजीज। एमटार टेक्नोलॉजीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्टॉक बहुत टाइम से रडार में रहता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से भाग गया था। तो एक एरिया, एक जोन, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भाई वो जोन अगर पार हो जाए, ओवर वैल्यूड आपको चीजें लगे, तो फिर आप इंतजार कीजिए, चीजें वैल्यू जोन में आएंगी। वैल्यू जोन में आएंगी तो प्राइसिंग आपको उसी हिसाब से मिलेगी। प्राइसिंग आपको सब अफोर्डेबल प्राइसिंग मिलेगी, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। आप देखोगे कि नहीं यार अभी ये, अक्सर होता क्या है, देखिए ये सारी चीजें आपको चार्ट से क्लियर हो जाती है। अक्सर होता क्या है, आसमान पे हम खरीदते हैं, देखिए 2500 के लेवल पे हम खरीदते हैं, फिर प्राइस अगर 1000 रुपए भी नीचे आ जाए, 1500 के लेवल पे आ जाए, तो हमको लगता है, क्योंकि जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं यहाँ पे, होता क्या है कि हम जब बाई करते हैं उस टाइम पे गोल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर मुझे इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से खरीदना है, तो मैं इंतजार करूंगा एटलीस्ट ये थोड़ा सा नीचे आए, प्राइस जो इस तरीके से रैली किया है, भागा है, वो कंट्रोल, एक करेक्शन मुझे दे, और करेक्शन का जैसे रिजोल्यूशन होगा, मैं फिर उसके बाद अपनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की कोशिश करूंगा या अपॉर्चुनिटीज को तलाशने की कोशिश करूंगा उस पर्टिकुलर स्टॉक में। अब एमटार टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको कहा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है फ्यूचर पर्सपेक्टिव से। 4400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट फ्री है शेयर है। और जैसा मैंने आपको जो एरियाज बताए हैं, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री, ये देखिए, ये एक्सेप्शनल इंजीनियरिंग में इसको कह रहा हूं। देखिए न्यूक्लियर सेगमेंट से 26% का रेवेन्यू आता है, न्यूक्लियर सेगमेंट से, काफी इंपॉर्टेंट। बट अब ये रडार में क्यों है, अगर आप ओवरऑल देखो इसके रेवेन्यू को, ग्रोथ को, देखिए 50 करोड़, 100 करोड़ से आज 300 करोड़ तक रिवेन्यू जा चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी जो स्टार्टिंग में लॉस ही लॉस था, प्रॉफिट था ही नहीं, वो प्रॉफिटेबिलिटी आप देख सकते हो 40, 30, 40, ये देखिए 60 करोड़ के अराउंड तक।
लेकिन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वाला शेयर है। क्या है? स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट। और आने वाले टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी तो सरकार जिस तरीके से अगर यहाँ पे भी कुछ हिस्सा पब्लिक की हिस्सेदारी में करेगी तो फायदा बहुत होगा। बट अब आया, मैं कहूंगा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लेकिन आपने देखा होगा 2020 से जो कितनी बड़ी बड़ी रैली आई और एमटार को 900 से 2700-2600 के लेवल तक लेके गई थी, उसके हिसाब से आप कहोगे हाँ, जिस रीजनेबल करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी वो रीजनेबल करेक्शन आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। ये देखिए, ये सारी रीजनेबल करेक्शंस हैं। अगर आप तसल्ली से उठा के देखो स्टॉक्स को, ये जितने भी करेक्शंस अभी चल रही है मार्केट में वो पिछले 2 साल की रैली के बाद काफी ओवर वैल्यूड सिचुएशन में जहां पे स्टॉक्स पहुंच चुके थे, तो भाई प्रॉफिट बुकिंग चल रही है हैवी वेट वाली। तो वो स्टॉक्स को कहीं पे 50%, कहीं पे 25%, तो कहीं पे 70% के लेवल तक भी करेक्ट कर सकती है। आप जरा ध्यान से, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट। अब चीजें जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं, देखिए ये जो आपको रेड कैंडल दिख रही है ना प्राइस राइज से पहले, ये स्मार्ट मनी को दर्शा रही है और फिर से स्मार्ट मनी के जोन में हम आ गए हैं। ये स्मार्ट मनी का जोन, ये रेड कैंडल बिफोर द राइज, जरा सोचिए, स्मार्ट मनी का जोन था और प्राइस बिल्कुल ठीक वहीं आके कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जोन मैं कहूंगा। चलिए वीकली चार्ट पे समझते हैं। एक काइंड ऑफ आज का ये जो वीक जो ये बनता हुआ दिख रहा है, एक रिवर्सल का सिचुएशन, और आप क्लियरली देख सकते हो कि कहां से किन एरिया से रिवर्सल हो रहा है। अब देखिए, अब ये वीकली की सिचुएशन को भी अगर आप देखो तो ओवरऑल बहुत ध्यान से देखना, ओवरऑल लोअर 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 हाई की सीरीज आपको देखने को मिली है कि नहीं मिली है? देखिए क्लियर कट, बिल्कुल। अब इसका बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बदलना, जब ये बदलेगा तो आपको अपॉर्चुनिटी देगा, बदलेगा तो अपॉर्चुनिटी देगा। डेली टाइम फ्रेम पे भी आप जाके देख सकते हो कि किस तरीके से जो रैली आई थी उसके बाद बुकिंग हुई है, और फिलहाल रिवर्सल जरूरी और इंतजार। देखिए बार बार, देखिए स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जब गिरावट आती है तो उस टाइम पे आप क्या कहते हो कि भाई पैनिक की सिचुएशन आती है, अरे ये हो गया वो हो गया, बहुत सारे न्यूज आएंगे। जब गिरता है सीधे सीधे ऐसा न्यूज आएगा कि भाई किसी अंबानी का अदानी का नाम ले लेंगे और कहेंगे भाई इतने लाख करोड़ कम हो गए। जब रैली आती है तो उस टाइम पे आप कहते हो इतने लाख करोड़ कमा लिए गए हैं। लेकिन प्राइस एक्शन का मैं कहूंगा आप बेसिक्स को समझिए। स्मार्ट मनी देखिए ऊपर जाएगा तो कंसोलिडेट होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी तो नीचे भी आएगा। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ऊपर ही जाएगा। ये दोनों, ये एक साइकिल है जिसमें बुलिश साइकिल भी है, बेरिश साइकिल भी है। तो समझिए जरा पीक का फॉर्मेशन, अप डाउन वापसी जब होगी तो फिर से इस तरीके की सिचुएशन आपको जरूर देगा। इवन आप पीक फॉर्मेशन पे भी देख सकते हो। ये देखिए हाई एंड हाई, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका बेस टूटा, ये लो टूटा, और इसको आप चाहे फेलियर स्विंग कहो, नॉन फेलियर स्विंग कहो, आप क्लियरली देख सकते हो कैसी सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। इसी तरीके से रिवर्सल वहां पे भी जब अपोजिट में रिवर्सल होगा तब भी आपको देखने को मिलेगा। अब इन पीक्स के फॉर्मेशन पे आप देखोगे, जैसे मैं आपको कहता हूँ आरएसआई का डाइवर्जेंस आप देखिए जरा, ये डाइवर्जेंस, इसको कहा जाता है डाइवर्जेंस। प्राइस इज मेकिंग हायर हाई बट आरएसआई इज नॉट सेटिस्फाइंग विद द प्राइस, इट इज मेकिंग लोअर हाई, इट इज कॉल्ड रेगुलर डाइवर्जेंस। तो चलिए, ये हमने बात करी एमटार टेक्नोलॉजीज की। रिवर्सल के मौके जरूर आएंगे और इसको ध्यान पे रखेंगे आने वाले टाइम पे। और ये क्योंकि बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और साथ के साथ एक्सेप्शनल इंजीनियरिंग का स्टॉक वाइंड अप करता हूँ। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और कमेंट के माध्यम से स्टॉक के बारे में बताते रहें अपने व्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।